चलिए, तो आज रविवार है और रविवार के दिन कुछ अलग टॉपिक पर आज विचार करते हैं। आज कुछ अलग टॉपिक आज हम पढ़ाएंगे, जैसे कि कैलेंडर पढ़ाएंगे आज। तो आज कैलेंडर पढ़ने के लिए आप लोग तैयार हैं? तो आज देखते हैं कि कैलेंडर को कैसे बनाया जाता है। जैसे आप लोग से कोई पूछ देगा कि 15 अगस्त 1947 के दिन कौन था, तो आज देखिए समझाते हैं, एकदम बेसिक से समझाते हैं। जिनको नहीं समझ में आएगा वो अभी समझ सकता है और आप बना सकता है, अपना जन्म तिथि के दिन निकाल सकता है कि हम किस दिन पैदा हुए थे। तो आइए आज देखते हैं, पहले बेसिक देखते हैं। इससे पहले हम देखते हैं कि 12 महीना जो होता है उनका कोड याद करना पड़ता है। जैसे आप लोग मोबाइल नंबर याद करते हैं, उसी प्रकार आप लोग को कोड याद करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आप लोग को ये भी जानना पड़ेगा या जानते होंगे कि एक साधारण वर्ष में कितने दिन होता है, और लीप ईयर्स एक होता है, एक साधारण वर्ष होता है। तो आप साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, लीप ईयर्स में कितने दिन होते हैं, तो आइए आज हम बताते हैं। पहले 12 महीना का कोड लिखते हैं बोर्ड पर और दिखाते हैं कि कोड क्या होता है। तब आप लोग पहले देखिए। पहले तो हम पहले लिख लेते हैं 12 दिनों के जो मंथली का जो नाम होता है, पहले लिख लेते हैं शॉर्ट में। जैसे कि इंग्लिश में लिख देते हैं कि जनवरी, इसके बाद फरवरी, इसके बाद मार्च, इसके बाद के बाद आता है अप्रैल, इसके बाद मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के बाद आता है जून के बाद क्या आता है, तो जुलाई आता है। जून, जुलाई, तो अगस्त, तब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो आप लोग जान गए, ये सभी हम शॉर्ट में नाम लिखे हैं, पूरा नाम नहीं लिखे हैं। तो आप लोग पहले जान जाइए इस महीने का कोड होता है। तो इस महीने का कोड होता है, तो जैसे आप लोग किसी भी मोबाइल का नंबर याद करते हैं और मोबाइल जो होता है 10 डिजिट का होता है, उसी प्रकार मंथली का कोड आप लोग को याद करना पड़ेगा। जैसे देखिए बोर्ड पर लिख देते हैं कोड। जैसे आप लोग किसी का नंबर याद करते हैं, मोबाइल नंबर, या अपना ही मोबाइल नंबर याद करते हैं, तो याद करते हैं। जैसे आधार कार्ड के नंबर याद करते हैं, पैन कार्ड के नंबर याद करते हैं, जैसे एटीएम का नंबर याद करते हैं, उसी प्रकार आप लोग को पूरा मंथली का कोड याद करना पड़ेगा। यह बहुत बड़ी बात नहीं है याद करने के लिए, आप याद कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा तो आप याद कर सकते हैं। एक और बात है, बिना मेहनत का जय जयकार नहीं होता है। तो आइए देखते हैं। जैसे देखिए, पहले हम बता देते हैं जनवरी का कोड, पहले लिख देते हैं एकदम पूरा बढ़िया से, तब आपको बारीकी से हम बता देते हैं। देखिए जैसे 14, 40, 25, 03, 61 और 46, ऐसे हमको मुँह जबानी याद हुआ है। हम कोई भी अपना जो मेरा कार्ड होता है मुँह जबानी याद किए रहते हैं। जैसे कि आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड नंबर हुआ, एटीएम नंबर हुआ, अकाउंट नंबर हुआ, आप मुँह जबानी याद कीजिए। तो देखिए जैसे कि जनवरी का कोड कितना होता है, तो 1 होता है। उसी प्रकार फरवरी का कोड कितना होता है, तो फरवरी का कोड 4 होता है। उसी प्रकार मार्च का कोड कितना होता है, तो 4 होता है। उसी प्रकार अप्रैल का 0 होता है, मई का 2 होता है, 5 होता है जून के, और जुलाई का 0 होता है, अगस्त के 3 होता है, और सितंबर के 6 होता है। ये सभी जो कोड हैं ये साधारण वर्ष में लगती है। जैसे साधारण वर्ष में आप लोग जानते हैं कि साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। ये आप लोग जानते हैं कि साधारण वर्ष में 365 दिन होता है, और लीप ईयर्स में 366 दिन होता है। जैसे कि आप लोग अभी इस साल में हम लोग 2025 में हैं, तो कैसे पता चलेगा कि ये लीप ईयर्स है कि नहीं है। तो आइए एकदम बहुत इजीली, एकदम सरल रूप में हम बताते हैं कि ये लीप ईयर्स है कि नहीं। जैसे कोई भी लड़का को नहीं पता है कि ये लीप ईयर्स है कि साधारण वर्ष है, तो हम बताते हैं एकदम सरल रूप से। देखिए जैसे हम लोग, कोई पूछ देगा आपसे कि बताइए 2025 क्या है, लीप ईयर्स है कि साधारण वर्ष है, तो आप लोग
ये याद कर लीजिएगा कि लीप ईयर्स 4 वर्ष पर आता है, लेकिन जैसे कि हम लोग 2025 में है, तो 2025 में है, तो इसके बाद लीप ईयर्स उसे कहते हैं जो 4 से पूर्णतः भाग लग जाए। अगर किसी भी वर्ष में 4 से पूर्णतः भाग लग जाएगा तो आप उन लीप ईयर्स जानेंगे कि वह लीप ईयर्स है। जैसे देखिए, जैसे हम लोग 2024 ले लेते हैं, तो 2024 में 4 के डिवाइड करेंगे, तो आप पूरा नहीं कीजिएगा, आप कुछ नहीं कीजिए। आप लोग अगर मैथमेटिक्स पढ़ते होंगे तो विभाज्यता के नियम जानते होंगे कि 4 की विभाज्यता के नियम क्या होता है। तो देखिए, पूरा विभाजित मत कीजिए, पहले क्या कीजिए, इसका जो अंतिम वाला जो डिजिट है, उसको संख्या जो 24 है, तो उनसे भाग कर लीजिए 4 से। ठीक है, तो 4 से अगर पूर्णतः भाग कर लीजिएगा और शेषफल 0 आएगा और पूर्णतः कट जाएगा, तो जो संख्या 4 से पूर्णतः कट जाएगा वह लीप ईयर्स होगा, और जो 4 से पूर्णतः नहीं कटेगा वह लीप ईयर्स नहीं होगा। तो आप देखिए, 4 से 24 कट गया है, तो 4 से जब 24 कट गया तो ये लीप ईयर्स है। आप लोग देख लीजिएगा, जो 2024 में जो कैलेंडर होगा, 2024 में जो कैलेंडर होगा वह लीप ईयर्स है, और जो लीप ईयर्स होता है उसका फरवरी का जो मंथ होता है, जो लास्ट दिन होता है, 29 लगता है। जैसे आप 2025 में फरवरी के मंथ देखे होंगे तो 28 लगता है, लेकिन 2024 के देखिएगा वह 29 लगता है। इसका है क्यों? क्योंकि यह लीप ईयर्स था। उसी प्रकार देखिए, 4 से 25 का विभाजित करते हैं, तो 4 से 25 के विभाजित करते हैं, तो आप लोग देखिए शेषफल कितना कटा नहीं, पूरी विभाजित नहीं हुआ। जब पूरी विभाजित नहीं हुआ तो हम बताए हैं कि जो संख्या 4 से पूरी विभाजित नहीं होगी वह पूर्णतः साधारण वर्ष होगा, और एक साधारण वर्ष में 365 दिन होता है। आइए तो आप लोग कॉपी और कलम लेकर बैठिएगा, नोट बनाइएगा कि एक साधारण वर्ष में कितने दिन होता है और एक लीप ईयर्स में कितने दिन होता है। तो आज बोर्ड पर भी लिख देते हैं। तो आज हम देखते हैं कि एक लीप ईयर्स में कितना होगा दिन और एक साधारण वर्ष में कितना दिन होता है। तो देखिए, आज बोर्ड पर लिख देते हैं कि एक साधारण वर्ष में कितना दिन होता है। एक साधारण वर्ष में 365 दिन होता है। कितना दिन होता है? 365 दिन होता है। एक साधारण वर्ष में 365 दिन होता है, और एक लीप ईयर्स में कितना दिन होता है? देखिए लीजिए, एक लीप वर्ष में 366 दिन होता है। एक लीप ईयर्स में कितना दिन होता है? तो 366 दिन होता है। क्यों होता है? क्योंकि लीप ईयर्स की पहचान ही होती है कि अगर किसी भी संख्या से ईस्वी चल रहा है, उस संख्या से 4 से पूर्णतः विभाजित होगा, वह लीप ईयर्स होगा ही होगा। देखिए, आगे देखते हैं। इसको हम हटा देते हैं और आगे बताते हैं आप लोग को। जैसे देखिए, आगे बताते हैं, अगर कोई पूछ देगा कि 30 वर्ष में कितने लीप ईयर्स होंगे, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? आपसे अगर कोई भी व्यक्ति या जो पढ़ने वाला है या जो जिसको जानकारी है वह पूछ देगा कि बताइए कि ये 30 वर्ष में कितने लीप ईयर्स होंगे, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? आप जवाब दीजिएगा ना कि कितना होता है, कितना। तो आइए इसको कैसे जानेंगे कि 30 वर्ष में कितना लीप ईयर्स होगा, 12 वर्ष में कितने लीप ईयर्स होंगे। तो आज हम बता देते हैं कि कितना। देखिए, लीप ईयर्स को पता करने के लिए आप किसी भी संख्या से पहले भाग दीजिए। ठीक है, किसी भी 4 से भाग देना है, किसी भी संख्या से नहीं भाग देना है। ठीक है, किसी भी संख्या से नहीं। जैसे कोई आप लोग से कोई पूछ देगा कि 30 वर्ष में कुल कितने लीप ईयर्स होंगे, तो देखिए 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे। 4 से हम इसको डिवाइड जब करेंगे तो कितना बार में कटा? 30। 4 7 28, मतलब 30 तो नहीं है 4 के टेबल में, लेकिन इससे कम हम ले जाएंगे तो 4 7 28। शेषफल कितना बचा? 2 बचा। तो इतना हमको ध्यान में देना है कि जो भागफल बचता है वही लीप ईयर्स आता है, याद रख लेना। ठीक है, आप लोग से यही गुजरा है, बताएंगे। देखिए कि जितना भागफल आता है वही लीप ईयर्स होगा। जैसे आप तो 30 वर्ष में हम लोग का 7 लीप ईयर्स होगा। ठीक है, 30 वर्ष में कितना लीप ईयर्स होगा? तो 7 लीप ईयर्स होगा। तो देखिए, आगे देखिए, अब आप लोग बता दीजिएगा।
आप लोग बता दीजिएगा कि कितने में, कितने साल में कितने लीप ईयर्स होगा। और इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। जैसे आप लोगों को कोई पूछ देगा कि बताइए आप किस सदी में हैं, आपसे पूछ देगा ना जी कोई कि आप किस सदी में जी रहे हैं, या आप लोग से कोई पूछ देगा कि भारत किस सदी में आजाद हुआ, तो आप कैसे बताएंगे? बताइए। सदी निकालने के लिए बहुत थॉट आपको बताते हैं, बहुत इजी, और वो भी जानते भी होंगे लोग, या लड़का भी जानता होगा। देखिए, जैसे भारत कौन सदी में आजाद हुआ, किस सदी में आजाद हुआ? भारत को पहले ईस्वी जानिए। भारत कब आजाद हुआ? तो भारत आजाद हुआ था 1947 ईस्वी में। भारत कब आजाद हुआ था? तो 1947 ईस्वी में। अगर आपसे कोई सदी पूछ देगा तो सबसे इजीली चीज है, आप क्या कीजिए, देखिए 1947 में, देखिए ये जो है ये वर्ष है, ये जो है वर्ष है, ठीक है। ये सदी में आता है, जैसे 19वीं सदी। और आप लोग से पूछ देगा कि किस सदी में है, तो सदी बताने के लिए आप उसमें एक कुमल ऐड कीजिए, तो कितना आ जाएगा? तो 20वीं सदी आ जाएगा। जैसे भारत 20वीं सदी में आजाद हुआ है, हम लोग अभी वर्तमान में किस वर्ष में रह रहे हैं? तो 2025 में रह रहे हैं, ईस्वी में। लेकिन आपसे कोई पूछ देगा कि अभी वर्तमान में हम किस सदी में रहे हैं, तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा? हम लोग देखिए 2025 चल रहा है, तो अब हम बता दें कि ये वर्ष में आ जाता है। पूरी करने के लिए अभी ये बाकी है 25, इसमें हम एक को ऐड कर देंगे तो क्या होगा? ये 21वीं सदी में आ जाएगा। आप लोग समझ गए? तो आप इसके बाद हम बताते हैं, आप जान गए कि 30 वर्ष में कितने लीप ईयर्स होंगे, या कितना भी, जैसे 52 वर्ष में आप लोग से कोई पूछ देगा कि 52 वर्ष में कुल कितने लीप ईयर्स होंगे, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? तब 52 वर्ष को पहले 52 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से जब डिवाइड करेंगे जो पूरा कट जाएगा, कितने भागफल कितना बचा? तो 13। तो 52 वर्ष में कुल लीप ईयर्स कितना हुआ? तो 13 हुआ। अब आगे हम देखते हैं, पूरा सप्ताह जो 7 दिन होते हैं, 7 दिन के हम लोग कोड याद करेंगे। जैसे 12 महीना का कोड याद किए हम लोग, जैसे 12 महीना का हम लोग कोड याद किए, उसी प्रकार आज हम लोग 7 दिन का कोड याद करेंगे। जैसे देखते हैं, बोर्ड पर बतलाते हैं, देखिए सभी लोग देखिए। जैसे आप लोग एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, सभी लोग जानते हैं कि एक सप्ताह में कुल कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। 7 दिन का कोड होता है। जैसे देख लीजिए, जैसे शॉर्ट में लिख रहे हैं, देखिए संडे, मंडे के बाद क्या आता है? ट्यूसडे, इसके बाद आता है वेडनेसडे, इसके बाद आता है थर्सडे, इसके बाद आता है फ्राइडे, इसके बाद आता है सैटरडे। आप लोग जानते हैं कि सब कोई जानता है कि एक सप्ताह में 7 दिन होता है, सभी लोग जानता है। तो आप लोग क्या जानते हैं कि एक सप्ताह में 7 दिन होता है और 7 दिन का कोड होता है। जैसे देख लीजिए, आप लोग काउंटिंग करते हैं या जानते हैं, जैसे संडे के 1 से स्टार्ट करेंगे, मंडे के 2 से, और ट्यूसडे के 3 से, वेडनेसडे के 4 से, और थर्सडे के 5 से, और फ्राइडे के 6 से। और पुनः बताइए, एक सप्ताह में 7 दिन होगा, जब 6 के बाद हम आएंगे तो पुनः उसी रूप में आ जाएंगे। तो इसीलिए सैटरडे के हम लोग का 0 कोड होता है, ठीक है, 0 कोड होता है। इतना आप लोग जान गए कि एक इस सप्ताह का कोड है, सप्ताह का कोड है, सप्ताह का कोड है। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो 7 दिन होते हैं, ठीक। पुनः देखिए, आप लोग को नहीं पता है तो हम बता देते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। सैटरडे के बाद पुनः उसी अवस्था आ जाएगी कि नहीं? संडे से स्टार्ट होगा ना। तो आप लोग पहले कोड याद कर लीजिए कि संडे का कोड क्या होता है, मंडे का कोड क्या होता है, ट्यूसडे का कोड क्या होता है, थर्सडे का कोड क्या होता है। तो अब आप लोग को कैलेंडर समझ में और पूरी तरह आएगा। जैसे आप लोग से कोई पूछ देगा कि अपना बाबू जो जन्म तिथि है अपना निकालिए, किस तिथि को आप पैदा हुए थे, तो आप जानिएगा तभी ना निकालिएगा, बताइए। तो आप इस कोड को पहले बहुत ध्यानपूर्वक देख लीजिए, बोर्ड पर जो हम बताए हैं उनको ध्यानपूर्वक देख लीजिए, और देखने के बाद अपने मन में अध्ययन कीजिए कि संडे का कोड क्या होता है, मंडे का कोड क्या होता है। उसी प्रकार मंथली जो है 12 महीना होता है, उसका भी कोड याद कर लीजिए। तब आपका पूरा क्लियर
आप लोग जान जाइएगा कि कोई भी व्यक्ति जो पैदा हुआ है किस तारीख का पैदा हुआ है, किस दिन का पैदा हुआ है, आप बता दीजिएगा। एक अभ्यास कीजिएगा तब बताइएगा, बिना अभ्यास के नहीं बताइएगा। एक बार पढ़िएगा, उसको पुनः बार बार अभ्यास कीजिए। बिना अभ्यास का आप कोई भी चीज़ नहीं जीत सकते हैं। आप लोग को हम कह दें कि आप 1600 मीटर दौड़ मारिए, मार दीजिएगा। बिना अभ्यास को आप मार दीजिएगा, बिना 1600 मीटर अभ्यास करते करते आप 1600 मीटर मार देते हैं। लेकिन जो एकाएक जो कोई भी लड़का को हम कह दें कि आप 1600 मीटर मार दीजिए, तो वह मार देगा, गिर जाएगा दौड़ते दौड़ते, उसको फिट मार देगा। तो इसलिए अभ्यास बहुत ज़रूरी है। अगर अभ्यास नहीं कीजिएगा तो आप पीछे चले जाइएगा। कितना भी आप पढ़ने में इंटेलिजेंट क्यों न हो, आप अभ्यास नहीं कीजिएगा तो आप पीछे चले जाइएगा। तो मेरे बातों को ध्यान में देखते हुए आप लोग ध्यान में देखिएगा। कोई भी वर्ड हम अगर गलत बोल रहे हैं तो आप हमको माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। तो ये मंथली का कोड हुआ। आइए जो दिन का कोड हुआ तो आप लोग जान गए। अब इसको हटा देते हैं, मिटा देते हैं। नहीं तो इसी बोर्ड पर आप लोग को हम अलग से किनारे लिख देते हैं। जैसे आप देख लीजिए, स्टॉप